शाखावत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या देख रहे हैं, आज सुबह से समाअत आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, रिमार्क्स भी देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है अगर एक फोर्स ही की जाए कि जनाब इस केस का जो रिजल्ट है वो किस तरफ आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या मामला हो सके, तो आप क्या कहेंगे एक माहिर कानून की हैसियत से? आप मेरे से मुखातिब हैं? जी सर, मैं आपसे मुखातिब हूं सर। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये बड़ा आज इस पे काफी उतार चढ़ाव आते रहे इस पूरी समाअत के दौरान। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब बीच में उन्होंने वक्फा किया और उन्होंने कहा कि हम 5:30 बजे फिर असेंबल होंगे और इस पॉइंट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये 3 रुकनी बेंच को ही सुनना चाहिए या इस पे फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाए। लेकिन बीच में चूंकि हम जब देखते रहे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई PMLN की तरफ से जो होनी नहीं चाहिए थी। वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो जो प्रेस का वो जो बना हुआ है, वहां पे उन्होंने आजम नजीर तारड़ साहब ने जो मिनिस्टर लॉ थे उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो है इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी आ गए और उन्होंने कुछ इस तरीके की वहां पे गुफ्तगू की जो उनको करनी नहीं चाहिए थे, वो मुनासिब नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जब जजेस रिटायर हो गए और उन्होंने पहले मेरिट पे केस नहीं सुना था, तो वो इस ओपन माइंड के साथ वो जो है वो रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा था हम 5:30 बजे इसका डिसीजन लेंगे, किसी बात का फुल कोर्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए या हम। तो मेरा ख्याल है कि वो जरा ओपन थे इस मामले पे। लेकिन मैं अब यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन वो जो बीच में वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की जो बातें हुई, वो जो है मैं समझता हूँ कि वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और मैं नहीं समझता कि उससे शायद इन्फ्लुएंस हो कि उन्होंने दोबारा। लेकिन अब लग ये रहा है कि अब चूंकि उन्होंने उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया और फिर मेरिट्स के ऊपर तमाम फरीकैन को सुनना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि ये आज ही इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और ये वाली जो चौधरी परवेज इलाही साहब की पिटीशन है ये आज ही मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। और उसमें लग ये रहा है कि इम्कान इस बात का ज्यादा है कि वो जो वजीर आला की जो इंतखाब है, जिसमें जो डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली ने जो रूलिंग दी है, उसको सेट असाइड होने के ज्यादा चांसेस। सर हो क्या सकता है अगर हम ऑप्शंस पे जाएं? जैसे इससे पहले हुआ था 20 लोगों को डीसीड कर दिया गया था, फिर उसके बाद उस पर इलेक्शंस हुए थे। अब इसमें जाहिर सी बात है डीसीड वाला मामला तो नहीं आएगा, लेकिन पार्टी सरबराह का एक खत मौजूद है, उसको ऑब्वियसली अदलिया नजरअंदाज तो नहीं करेगी। तो आपको क्या लगता है क्या ऑप्शंस निकल कर आएंगे? क्या इस पर दोबारा से इलेक्शन की बात करेंगे या रन ऑफ इलेक्शन की बात करेंगे या उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा या उस खत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये तो सिर्फ डिसाइड होगी चौधरी परवेज इलाही साहब की जो पिटीशन उन्होंने फाइल की थी वही डिसाइड होगी। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि बहैसियत तालिब इल्म कानून, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रेगुलरली पेश होता हूं केसेस में, असल में जो आइडियल सिचुएशन ये थी कि इस कानूनी नुक्ते में दो प्रोसीडिंग्स और जुड़ी हुई है। एक जो आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में, जो कि 2 जजेस ने उस पर डाइसेंट किया था और 3 की मेजॉरिटी से वो पास हुई थी, जिसमें एक जो सबसे बहस तलब जो उन्होंने फैसला किया था वो ये था कि जो रुकन डिफेक्ट कर जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो वो जो इनकी ये ओपिनियन थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में या प्रेसिडेंशियल जो ओपिनियन थी, उसके नतीजे में जो ऑलरेडी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इलेक्ट हो चुके थे 25 इफेक्टेड वोटों के ऊपर, उसका फॉल आउट ये हुआ कि वो उनके काउंट से निकल गए। एक और दूसरा फिर ये हुआ कि उसका फिर दोबारा इलेक्शन भी हुआ और जिसके नतीजे में ये जो 20 सीटें और वो 5 जो मखसूस नशिस्तें थी, उनको फिर जो है वो शामिल करने के बाद ये इलेक्शन हुआ। और उसमें जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही सामने रखते हुए जो 10 अराकीन हैं काफ लीग के, उनको गिनती से निकाल दिया। तो ये तमाम मसाइल वो इसमें एक पॉइंट जो कि अराकीन की जो अपील है, हाँ, वो भी इसी नुक्ते के ऊपर पेंडिंग थी। ठीक है, बेहतर सूरत हाल तो ये थी
कि इन सबको यकजा करके अगर फुल कोर्ट नहीं तो एक लार्जर बेंच तश्कील देकर उन तमाम चीजों को एक ही समात में जो है वो की जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता, ताकि उसमें आईनी पेचीदगियां ना रहे। चलेंगे आपकी राय इस पर आगे, लेकिन एक और पॉइंट जो कि मैं उस पर चाहूंगी कि आप थोड़ी रहनुमाई करें, कानून की नज़र में क्या ये मामला है। जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, उनकी रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, और उन्होंने साथ में को हवाला भी दिया है कि जब चेयरमैन सेनेट थे यूसुफ फजल गिलानी, तो तब जो इलेक्शन हुआ था और वो सारा मामला जो भी था, तो ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं जो उन्होंने इस्तिस्ना की बात की आर्टिकल 69 के तहत जो रूलिंग है दोस्त मजारी साहब की? देखिए, बात ये है कि ये भी एक बहस तलब इशू है। आपने देखा होगा कि जब कासिम सूरी साहब ने भी वो जो कंट्रोवर्शियल रूलिंग दी थी, जिसमें उन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक वो पेंडिंग थी उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया था, तो उसको भी जब सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, पीटीआई की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि उनको एक इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अरकान इन्हीं जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने ये होल्ड किया था कि नहीं, जब कोई आईनी वायलेशन हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन जो है वो करना पड़ती है। वो सिर्फ इस्तिस्ना उन चीजों पे हासिल है कि जो असेंबली के रूल्स हैं, अगर उसको वायलेट करता है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर तो उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि जब कोई आइन की कोई प्रोविजन उसको जो है वायलेट किया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। तो ये तो एक बहस तलब इशू है। नहीं तो अच्छा शाह साहब, अभी आपने कहा कि अगर इस पे एक फुल बेंच बनता और इस सारे मामलों को जोड़ के फिर इस पर मुशावरत भी होती और गौर किया जाता तो ज़्यादा अच्छी बात होती, लेकिन अभी जो सुबह से अब तक की कार्रवाई है उसमें हम ये देख चुके हैं कि 19 मरतबा पूछा जा चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा जिस पर इत्तफाक करते हुए डिप्टी स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दी है उस पर आप मुतमईन करें, लेकिन वो अभी तक नहीं किया जा सका। फिर ये भी कहा गया कि हमें ये ढूंढ कर दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। ये रिमार्क्स जानने के बाद, क्योंकि अब फुल कोर्ट तो नहीं बन रहा और अगर आज की आज इस मामले को निपटाया जाता है तो आपके ख्याल में फैसला क्या आ सकता है कानून की नज़र में, आपकी नज़र में? देखिए, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें कि क्या पार्टी हेड जो है वो अगर नामुंतखब हो तो क्या उसके जो नीचे जो उसके जेर तहत जो लोग मुंतखब हुए हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं, क्या उनको फौकियत हासिल होगी या पार्टी के सरबराह को फौकियत हासिल होगी? इस पे 2018 में मियां नवाज शरीफ वाला केस जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद, जिसके उमर साहब बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब जस्टिस साहिबान जो हैं ये भी उसके मेंबर थे, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पार्टी हेड को बड़ा एक कलीदी किरदार उसको कहा था कि पार्टी हेड जो है वो बहुत चीजों में वो बाइख्तियार है। और अब यहाँ पे चले, मैं इस पे गुफ्तगू ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अभी जज साहिबान ने इसको डिसाइड करना है, लेकिन इस पे कुछ ऐसे कानूनी जो है वो नुकात मौजूद हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूद हैं, रिव्यू पिटीशन जो है वो पेंडिंग है उस जजमेंट के अगेंस्ट। और दूसरी चीज ये है कि इसी पॉइंट को एजिटेट किया हुआ है उन 25 मुनहरफ अरकान ने पंजाब असम्बली के, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नॉन सीट किया हुआ है, और वो आर्टिकल 63A के तहत जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील फाइल की हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनका मौकफ ये है कि उनकी हद तक जो पार्लिमानी पार्टी की कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं थी कि आपने उनको वोट नहीं देना। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो मैं समझता हूँ कि रिव्यू पिटीशन 25 अरकान की जो वो अपील है वो, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको एक बिल्कुल जॉइंटली इसको क्लब करके सुना जाना जरूरी था, और उसके लिए जरूरी था कि ये 3 रुकनी बेंच का स्कोप जो है उसको मजीद बढ़ाया जाता ताकि एक ब्रॉड बेस्ड जुडिशियल कंसेंसस जो है वो सामने आए। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं था ना शाह साहब, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं जजेस की, सिर्फ 2 जजेस हैं इनके अलावा जो शहर में मौजूद हैं, ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे। सितंबर से साल शुरू हो रहा है अदालती, तो जजेस अवेलेबल नहीं थे, फिर एक ऐसा शख्स ओहदे पर मौजूद है जो मुंतखब नहीं हुआ, तो इसलिए वो तूल ही नहीं देना चाह रहे इस मामले में। देखें मेरी सरिश बात सुने कि सद एहतराम के साथ
ये जो अबूरी तौर पे जो एक वज़ीर आला का जो ये हुक्म जारी हुआ या 1 या 2 दिन के लिए वो रहेंगे, तो देखिए इसकी भी आइन और कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। या वज़ीर आला है, या और अगर है तो वो फुल पावर्स के साथ वज़ीर आला है, अगर नहीं है तो नहीं है, दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अगर इसको थोड़ा सा इंतजार भी कर लें और इतने इम्पोर्टेंट आइनी जो इश्यूज हैं उनको अगर आइसोलेशन में अगर आप डिसाइड करेंगे और बाकी मसाइल जो है वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा रहेंगे, तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसमें मुनासिब यही होता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने अगर ये ब्रेक में जो पहली ब्रेक थी उसमें उन्होंने उनको ये कहा था कि हम इस बारे में सोचते हैं कि इस पे फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें या हम करें, तो उसमें फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। कोई ऐसा इशू नहीं है। जो अवेलेबल जजेस हैं या जिन्होंने अगले हफ्ते और आना है, तो उन पे भी एक मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया जा सकता था। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट। सर मुझे ब्रेक की तरफ जाना, मैं चाहूंगा सर एक सवाल का प्रिसाइजली जवाब देते हैं। सर आज जो भी फैसला आता है, आज या कल, मैं ये इसको मार्जिन देके बात कर रहा हूं, उसको चैलेंज किया जा सकता है या ये हतमी फैसला तस्वुर किया जाएगा? देखिए ये जो आज की पिटीशन होगी, ये तो चूंकि एक आईनी पिटीशन है, परवेज इलाही साहब ने फाइल की है आर्टिकल 185C के तहत, ठीक है, तो उसके आगे रिव्यू बिल्कुल फाइल हो सकता है, हो सकता है, गुंजाइश मौजूद है कि जो भी और लार्जर बेंच के सामने रिव्यू जो है वो फिर रिव्यू का भी अब ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि रिव्यू भी लार्जर बेंच ने बिल्कुल सुना है, इसमें तो कोई मतलब कि ऐसी कदगन मौजूद नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।